अगर आपका कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट खो गया है तो यह वीडियो आपके लिए है। जानिए सही तरीका हरियाणा में लॉस्ट रिपोर्ट करने का। जैसे आपका सिम कार्ड खोना, आधार कार्ड खोना, मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कुछ भी गुम हो गया है तो हरियाणा में आप इस तरीक़ों को अपनाकर अपनी लॉस्ट रिपोर्ट खुद घर बैठे अपने आप भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कहीं पर कोई पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, यदि आपका कोई भी दस्तावेज या कुछ चीज़ें गुम होती हैं तो उसके लिए लॉस्ट रिपोर्ट करना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से आप बच सकें। तो आइए अब आपको आज इस वीडियो के माध्यम से हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से कैसे अपनी लॉस्ट रिपोर्ट बनानी है और उसका प्रिंट आउट लेना है, ये सब हम आपको सिखाने जा रहे हैं। पूरी अनकट वीडियो है, बीच में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। सीधा सीधा हम आपको समझाएंगे कि लॉस्ट रिपोर्ट कैसे करनी है, ताकि भविष्य की परेशानियों से भी बचें, और इस लॉस्ट रिपोर्ट की कॉपी को आप कैसे अपने पास रख सकते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके साथ ना रहे। तो आइए शुरू करते हैं लॉस्ट रिपोर्ट की स्टेप बाय स्टेप वीडियो। सबसे पहले आपको हरियाणा पुलिस .gov.in इस वेबसाइट पर आना है। ध्यान दीजिए, हरियाणा पुलिस .gov.in कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आ जाते हैं, यहाँ सिटीजन सर्विसेज में जाएंगे। सिटीजन सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पर यह मोबाइल नंबर मांगेगा। हम अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालते ही एक OTP इनिशिएट होगा, OTP डालेंगे। OTP डालते ही हम इसके अंदर लॉगिन कर देंगे। जैसे ही हम इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपना फ़ोन नंबर डालो, OTP डालो, लॉगिन। अब इसके अंदर आप आ जाएंगे, इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा लॉस्ट प्रॉपर्टी पे। लॉस्ट प्रॉपर्टी पे सबसे पहले आप क्या हैं, सिटीजन हैं, CHC हैं, क्या हैं, ये कर लेंगे। तो आप सिटीजन पे क्लिक कर दीजिए, नो फैमिली ID कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले आप अपना नाम डालिए, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालिए। उसके बाद जो है आप अपना ऑक्यूपेशन चूज़ कीजिए। फिर आप इधर पे अपना फादर मदर जो भी एक रिलेशन टाइप में डाल के और रिलेटिव नेम आप इसके अंदर अपना डाल देंगे। नेक्स्ट कीजिए। इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ये इंटरफेस आपके एड्रेस का है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सेम एज परमानेंट को हटा दीजिए, या इसमें अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन और कंप्लीट अपना एड्रेस जो है आप इसके अंदर डाल देंगे। जैसे ही आप धीरे धीरे करके आप इसके अंदर अपना डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन आपको अपना पता ही होता है, वो आप अपना जो आपका लोकल एड्रेस है, जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस है, उससे संबंधित आप जो है डिटेल्स यहाँ पर भर देंगे। ऊपर प्रेजेंट एड्रेस है, नीचे वैसे परमानेंट एड्रेस है, आपको जैसा सुविधाजनक लगे। अगर दोनों सेम हैं तो सेम कर देंगे, नहीं तो आप आगे अपना शुरू कर दें। अपना एड्रेस डालने के बाद आप सेम और परमानेंट दोनों के दोनों यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट कर देंगे। अब आता है यहाँ मेन इंटरफेस कि आपका गुम क्या हुआ है। सबसे पहले है कॉइन एंड करेंसी, फिर है कल्चरल प्रॉपर्टी, और उसके बाद नीचे सब मेन्यूज़ दिए हुए हैं। आप यहाँ देख लेंगे कि जो आपका गुम हुआ है उसका सब मेन्यूज़ में क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप सब मेन्यू में से उसका ओरिजिनल स्टेट पता कर लें। जैसे डॉक्यूमेंट एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका जितना भी पेपर से संबंधित है, द थिंग्स विच आर ऑन पेपर, जैसे आपका मार्कशीट, आपका चेक, आपका क्रेडिट कार्ड, आपका डिबेंचर्स, आपके कोई कूपन्स, आपकी कोई इनवाइस, आपका आई कार्ड, ये सारी चीज़ें, आपका लाइसेंस, ये सारी की सारी, कोई रजिस्ट्री, मोर्टेज डीड, कुछ भी जो है वो इस कॉलम में आएगी, डॉक्यूमेंट्स एंड वैल्यूएबल गुड्स में। इसके अंदर जो है आप उस चीज़ को चूज़ कर लेंगे जो आपका गुम हुआ है। स्टैम्प्स है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ATM कार्ड है। मोस्टली हमारे जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है,
10th की मार्कशीट है, +2 की मार्कशीट्स है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर उसको इनिशिएट करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स आता है, जिसके अंदर अपना सिम कार्ड वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सिम कार्ड हो गया, कैमरा हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस। मेनली तो हमारा सिम कार्ड, जैसे BSNL मांगता है कि आपको ये देना है, FIR देना है, तो वो सारा का सारा यहीं पर होगा। इस तरह हम यहाँ पर इन चीज़ों को चूज़ कर लेंगे। जो भी हमारा सब मेन्यू बनता है उस आप इसको जो है सभी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि डिपेंडेंसी ख़त्म हो और ये सभी को आसानी से मिल सके। तो इस प्रकार आप कुछ भी इसमें चूज़ कर सकते हैं जो भी आपका गुम हुआ है। नीचे ज्वेलरी है, आपकी कोई स्पेसिफिक ज्वेलरी गुम हो जाती है तो वो आपको इसमें डालनी होती है, भाई किस प्रकार की ज्वेलरी थी जो आपकी गुम हो गई है। तो इसमें से हम किसी भी चीज़ को पकड़कर उसको आसानी से इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की इनिशिएशन इसके अंदर चलती है। अलग अलग पॉपअप्स दिए हुए हैं कि आपका किस प्रकार का ज्वेलरी है। मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि वीडियो को शेयर और सेव ज़रूर कर लें, ताकि भविष्य में जब भी कभी आपका कुछ लॉस्ट हो तो आपको आसानी से मिल जाए कि आपको करना क्या है। मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है जो आपको इन कॉलम्स के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। अब वो जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो उसके हम अदर्स में इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे एक्स सर्विसमैन लोगों के कैंटीन कार्ड्स वगैरह गुम हो जाते हैं, तो वहाँ ये अदर्स डाल सकते हैं। अदर के अंदर बाकायदा हम पूरा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि क्या हमारा मटेरियल था। मान लीजिए मेरा कोई बैग गुम हो गया, उसमें 3-4 डॉक्यूमेंट हैं। वैसे तो मुझे सिंगल डॉक्यूमेंट में करनी पड़ेगी, लेकिन अब क्योंकि मेरे बैग में 4 डॉक्यूमेंट है तो मैं यहाँ पर एस्टिमेट वैल्यू लिख के और उसको लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि ए पॉली बैग कंटेंट्स आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, ये सारी चीज़ें, या ECHS कार्ड कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक पॉली बैग था जो गुम हो गया, वो लिख सकता हूँ। या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो इसके अंदर पहले नहीं था और यहाँ पर है, वो लिख सकता हूँ। तो ये अदर्स में जाके हम सारी की सारी चीज़ें जाके इसमें आसानी से लिख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि हम इसको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, इसलिए यहाँ हमने इसको लिखा। एक प्रूफ ऑफ ओनरशिप डालनी होती है। मान लीजिए आपका कोई फ़ोन गुम हुआ है तो आप जो है फ़ोन का बिल डाल देंगे, IMEI नंबर डाल देंगे। उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन चूज़ करना होता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में करनी है, पुलिस हेडक्वार्टर में करनी है या पुलिस स्टेशन में। तो मोस्ट कॉमनली हम पुलिस स्टेशन में करते हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कीजिए, अपना पुलिस स्टेशन चूज़ कीजिए, ये सारा का सारा जो है आपके सामने आ जाएगा। बड़ी आसानी से जो है यहाँ हमें अपना डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। डिस्ट्रिक्ट के बाद कंसर्न पुलिस स्टेशन मिल जाता है। सभी डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ इनिशिएट किया हुआ है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए मैं रेवाड़ी चूज़ कर रहा हूँ या जींद चूज़ कर रहा हूँ या कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस चूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी चूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से आसानी से चूज़ हो जाएगा। यदि आपको अपना पुलिस स्टेशन नहीं पता है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में डाल दीजिए, और पुलिस स्टेशन पता है तो पुलिस स्टेशन चूज़ कीजिए, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट चूज़ कीजिए और उसके नीचे जाके जो है उस थाने को चूज़ कर लीजिए। ये मोस्टली जो है हमारे लिए हरियाणा की वेबसाइट है कि हरियाणा में हमारा कुछ भी गुम होता है तो हम इस वेबसाइट के माध्यम से जाके इसको जो है चूज़ करते हैं कि भाई हमारा यहाँ इस एरिया के अंदर हुआ है। तो आप दोनों जगह कर सकते हैं, या तो जिस एरिया में गुम हुआ है वो, या फिर जो आपका परमानेंट एड्रेस जिसमें आता है वो, और इसको करके फाइनल सबमिट और हो गई FIR। तो ये था FIR करने का सबसे आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीका। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे, एक जो है इनिशिएट एप्लीकेशन नंबर इनिशिएट होके आ जाएगा, आपका लॉस्ट रिपोर्ट नंबर। वो आप यहाँ से क्लिक करके PDF भी निकाल सकते हैं, या फिर वो लॉस्ट रिपोर्ट आपके फ़ोन में OTP के माध्यम से भी पहुँच जाएगा। तो दोस्तों पुनः आग्रह कि हम इसी प्रकार अच्छी गवर्नमेंट सर्विसेज पे आपको वीडियो बनाकर देते रहें। तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, इसलिए हम लगातार आपको हर बार हर रोज़ एक नई गवर्नमेंट सर्विस के ऊपर, विशेष तौर से हरियाणा की के ऊपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा रहे हैं। बस इसी प्रकार अपना प्यार और सम्मान देते रहिए। महारो हरियाणा, सब ते प्यारो हरियाणा, सब ते न्यारो हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।